अजीत, ठीक है, अजीत आपकी बात आ गई। अजीत यादव, ठीक है, सुशील रत्नाकर की तरफ जाते हैं। सुशील रत्नाकर, अब इसी बीच ये मुद्दा उठ गया कि भाई कौन कहां से पैदा होता, क्या होता, संतों को लेकर ये झंझट है। और आप भी ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, और प्रयाग क्षेत्र ही मिर्जापुर से लेकर काशी तक आपका पूरा कार्य क्षेत्र भी है इस वक्त। तो सुशील, अब इस विवाद के पीछे क्या मानते हैं आप? पॉलिटिक्स है दोनों तरफ की, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की टीम, या साधु संत भी अपना कि ये अखिलेश का संत है, ये योगी का संत है, ये इनका संत है, उनका संत, ये भी सब चल रहा है? ये न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इसमें जैन जी हमें लगता है कि जो महात्मा त्याग पुरुष होते हैं, त्याग पुरुष जो होते हैं, यदि बात किया जाए, जो सच्चा महात्मा है, सच्चा सन्यासी है, वो बहुत त्याग पुरुष करते हैं। वो घर परिवार सब छोड़ के धर्म की ओर चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है, हमको लगता है जो राजनीतिकरण हो रहा है, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के अभी मुखिया जी बोल रहे थे, अभी कांग्रेस के बोल रहे थे। देखिए, इसमें राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो बाबाओं का रुख हमको लगता है, जो भी हमारे महात्मा हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की वार्ता दिखने को जो दिख रहा है रोहित भाई, ऐसा लग रहा है कि हमको लगता है कि लोग कहीं ना कहीं पार्टी से डिवाइड होने लगे, कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो कोई भाजपा का है, तो कोई सपा का है, कोई भाजपा का है। ऐसा नहीं, यदि महात्मा है तो महात्मा यदि वहां कल्पवास में गए हैं, यदि वहां कुंभ में नहाने गए हैं, तो संयम रखना चाहिए। प्रशासन भी एक तरह से, उनकी प्रशासन जो है, प्रशासन क्या लापरवाही है। जैसे कि हमने बताया कि अभी हमारे बीपी सिंह जी बता रहे थे, तो वास्तविकता में वहां पे एक तरह लुटाई है, आम आदमी लुटे जाते हैं। आम आदमी वहां यदि जाता है नहाने के लिए, तो मोटरसाइकिल से 1,000, नाव का पैसा ज्यादा, हर चीज वहां महंगा रहता है। तो ये इतना बजट यदि वहां लग रहा है सरकार का, उतना बजट तो शायद हो सकता है युवाओं को रोजी रोजगार में भी लग सकता है, फैक्ट्री भी लग सकता है, लोगों को देश की तरक्की। अरे सुशील रत्नाकर, सनातन की रक्षा कैसे होगी भाई? अगर सनातन की रक्षा भी तो करनी है हमको यार। नहीं, सनातन की रक्षा करिए, लेकिन इतनी सारा बजट अगर तुम इधर उधर खर्च कर दोगे तो सनातन की रक्षा कैसे होगी? अरे हमारा दुर्गेश, ये क्या बात करते हो भाई? सनातन, आप सनातन समर्थक नहीं हो क्या? नहीं, समर्थन उतना ही लिमिट है। मतलब एक सनातन उतना होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हाईवे बंद हो जाए, कि आदमी यातायात बंद हो जाए, किसी तरह का रोड बंद हो जाए। सनातन भी अच्छी बात है, चले, धर्म भी बहुत जरूरी है। धर्म का मैं नहीं कहता धर्म का विरोध कर रहा हूँ, मैं महात्माओं को भी अपमान, लेकिन इतना बढ़ावा नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसको बढ़ावा दे रहे हो, तो शिक्षा पे भी तो काम करिए, इतना रोजगार में भी तो काम करिए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। और संतों को तो त्याग करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे धरना कर लेना या लड़ाई होना, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। जब व्यवस्था गड़बड़ करे, पिछली बार की जो घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां थी। नहीं, लेकिन सुशील रत्नाकर, ब्रजेंद्र ने भी कहा कि बड़े बड़े अफसरों नेताओं के परिवार ढोए जा रहे हैं गाड़ियों में, उसका क्या फिर? मतलब खाली अभी मुक्तेश्वरानंद ने अगर सरकार के खिलाफ 4 बयान दे दिए तो उनको बजा दोगे, लाठी चला दोगे? नहीं, वीआईपी कल्चर की वजह से भी ये परेशानियां आई हैं। कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर, स्नान करने में भी परेशानियां आती हैं। तो ये समाज जो लगता है बाबाओं का जो हमको लगता है, लोग भी राजनीति में इन्वॉल्व होने लगे हैं। उनकी व्यवस्था राजनीति के हिसाब से हो गई है। कभी कभी देखिए दिखने को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है। महात्माओं को बड़ा, महात्मा यदि हैं, धर्म के, सनातन धर्म को मानते हैं, तो इस तरह के राजनीतिक में, और जैसे जिस तरह की धरना में बैठना, ये सब हमको शोभा नहीं देता। और यदि कहीं गलती है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, योगी जी की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही ना हो। जो भी वहां पे आते हैं, जो भी वहां स्नान करने आते हैं, सबको उचित व्यवस्था, उचित सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा ना हो किसी को वीआईपी कल्चर से ले जाए, किसी को वीआईपी कल्चर से ना ले जाए। कोई वहीं पे परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, तो ऐसी व्यवस्था को ठीक है सुशील रत्नाकर, ठीक है। ब्रजेंद्र, एक 30 सेकंड, उसके बाद फिर मैं